सामरिक दृष्टिकोण से भारत का एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हूं और ये एक एयरपोर्ट है जो 1962 में चीन से युद्ध के दौरान इस्तेमाल में आया था और उसके बाद से इस एयरपोर्ट के रनवे की स्थिति देखिए कि अभी भी ईंट है, लेकिन ऊपर का रास्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं रक्सौल शहर में हूँ और कुछ दिन पहले चंपारण मांगे एयरपोर्ट एक मुहिम जो है उसे बहुत हाई लेवल पे उठाया गया था, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कराया गया था, सोशल मीडिया पे अक्सर जो है आवाज़ उठाया जाता है। ये रनवे अभी वर्तमान समय में 1400 से 1500 मीटर का है, गाड़ी से कोई नाप सकता है। पटना एयरपोर्ट से ज़्यादा ज़मीन जो है रक्सौल एयरपोर्ट के पास है और रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, बगल में नेपाल है। नेपाल का जो है सबसे बड़ा इस स्थिति नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर जो है रक्सौल के बगल में वीरगंज है। और आप देख सकते हैं इस साइड रनवे कितना बड़ा है, आप देखिए ध्यान से। और यहाँ पे जो है पहले प्लेन आता था, पहले जब लैंड कर जाता था तो उसके पास से घुमा के जो है यहाँ पे आता था। और इस साइड देखिए रनवे कितना बड़ा है और सामने पूरा खेत ही खेत है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो यहाँ के नेताओं का तो शायद जो है पूरे बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट इसे बनाया जा सकता है और पूरे बिहार का पब्लिक डेंसिटी के हिसाब से इसे दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा सकता है ये रक्सौल, क्योंकि नेपाल के लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे और चंपारण यानी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बीच में ये स्थित है। और इधर वाल्मीकि नगर से लेके इधर दरभंगा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले एरिया को छोड़ दिया जाए तो उसके बगल के लोग सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज के लोग जो है इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में जो है नेपाल के लोग भी। इतना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चीन के युद्ध के दौरान जो है इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। क्यों? क्योंकि बगल में नेपाल और नेपाल के बगल में चीन है। तो इतना महत्वपूर्ण एयरपोर्ट को बिहार में बर्बाद कर दिया गया। बिहार सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाना चाहिए और रक्सौल में एक सुंदर भव्य एयरपोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि रनवे ऑलरेडी है और बहुत लंबा रनवे है और शायद जो है ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे प्लेन नहीं उतरता है लेकिन खेती किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खेती किया जाता है। उसके अलावा जो है रक्सौल के एक व्यक्ति हैं हमारे साथ, रवि तिवारी। अच्छा ये बताइए कि ये एयरपोर्ट बनना क्यों चाहिए? देखिए, एयरपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप यहाँ से पटना जाएंगे सीधा, या फिर यहाँ से अब नया दरभंगा बना हुआ है, इसके बाद आपको कोई जगह ही नहीं है, ट्रेन की सुविधा है नहीं यहाँ। दूसरा चीज़ इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, सबसे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू देने वाला बॉर्डर में से एक है रक्सौल बॉर्डर। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला बॉर्डर में से एक है और पूरे भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। जो चेक पोस्ट बना है, इंटरनेशनल चेक पोस्ट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, वो रक्सौल में ही बना हुआ है। जस्ट बगल से ही हाईवे भी है, वो बना हुआ है। आपका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एकदम इंपॉर्टेंट है। फिर लोगों को जाने के लिए फॉरनर यहाँ आएंगे नहीं, क्यों आएंगे भाई? आपका नेपाल जाएंगे, नेपाल से सीधा वो दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ कोई काम कहाँ से हो पाएगा? कुछ हो ही नहीं पाएगा। कार्गो शिप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है लोगों की, नेता लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई टेंडर ही नहीं आ रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। भाई आप इस जगह को देखें तो सही, टेंडर भरने के लिए हम लोग तैयार हैं, हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं, हम विदेश भी भागेंगे नहीं और हम आप जितना बोलिएगा उतना पैसा का भी व्यवस्था करके देंगे। 1 महीना का आप सिर्फ मोहलत दीजिए और हमें मौका दीजिए, हम रक्सौल में बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर एयरपोर्ट बना देंगे। हमें आप मौका नहीं दीजिएगा, हमें पता है। हाँ, आप दरभंगा गए होंगे, वहाँ एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पे सब है, नहीं है। आप यहाँ आंख उठा के देख लीजिए, जो बिल्डिंग दिख रहा है, आप दिखा सकते हैं क्या नाम साहब? ये एसएसबी का कैंप है और इसके बगल में भी जो है ना एसएसबी का कैंप इसलिए है, वो एयरपोर्ट का बिल्डिंग है, वो कैंप इसलिए है क्योंकि सुसाइड लोग करते थे तो वहाँ पे एसएसबी का कैंप दे दिया गया। हब बना हुआ था, यहाँ पे ऊंचा ऊंचा झाड़ हुआ था, जब बचपन में हम लोग देखते थे ऊंचा झाड़ था। पटना से लोगों को लाके यहाँ पे मार दिया जाता था, हम लोग ने बचपन में देखा हुआ इन सब चीज़ों को। वो जो बिल्डिंग दिख रही है सामने, वहाँ तक का एरिया पटना ये इस एयरपोर्ट अथॉरिटी का एरिया है। इधर जो भी रहा है यहाँ पे मेरे साथ। अच्छा ये बताइए, एयरपोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए?
जैसे में अगर ये एयरपोर्ट चालू रहेगा तो लोगों के आने जाने में यातायात में मतलब सुविधा मिलेगी। अगर बाई चांस अगर जैसे भारत नेपाल से हम लोग का तो मित्रता सही है, लेकिन जैसे चीन से खराब चल रहा है, अगर चीन अगर बाई दुबई अगर नेपाल के रास्ते अगर भारत पर अटैक करता है तो ये एयरपोर्ट रहना उस समय अति आवश्यकता है। ये देखिए, ये चीज़ों को समझना होगा। और यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर्मी लिखा हुआ है और आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे जो है वो दौड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या बच्चों का जुनून है। आपके सामने देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं। इसके जस्ट बगल में गांव है, उस गांव से अब सुबह में आएंगे ठंडी के दिन में, जब आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चे 5 बजे यहाँ पे दौड़ते रहते हैं। एसएसबी वाले सपोर्ट करते हैं उनको, लेकिन ये जगह उसके लिए नहीं है। आप बच्चों के लिए बाहर कहीं शिफ्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। यहाँ ग्राउंड भी नहीं है रक्सौल में, वो यहीं पे खेलते हैं, यहीं पे सब कुछ करना है उनको। लेकिन कार्गो शिपिंग के लिए भी जगह बहुत जरूरी है। कार्गो शिपिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्गो शिपिंग के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान का दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो रक्सौल में बना है। और हिंदुस्तान में जितना भी चेक पोस्ट है, इंटरनेशनल चेक पोस्ट है, वहाँ पे एयरपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ रक्सौल में एयरपोर्ट नहीं है। दूसरा चीज़, एक ड्राई पोर्ट के नाम पे खाना पूर्ति किया गया है जो नेपाल में बना हुआ है। हम लोग छोटे तब देखे थे, हिंदुस्तान सरकार ने बनाया ड्राई पोर्ट। इन्हीं लोगों का सपोर्ट था, लेकिन वहाँ पे चाइना वाले लोगों ने काम किया था। सपोर्ट भले इन लोगों ने किया, लेकिन टेंडर हुआ और चाइना वालों ने किया था वहाँ काम, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आपका कार्गो शिपिंग आना शुरू हो जाएगा, उस ड्राई पोर्ट का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा और हमारे यहाँ आपका रोजगार भी बढ़ेगा, बिजनेस हब भी हो जाएगा। आज आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो हल्दिया मतलब कोलकाता होके आएगा, पोर्ट होके आता है, आसपास में कुछ है नहीं। आप यहाँ करेंगे, वहाँ से शिपिंग डायरेक्टली आएगा, टाइम बचेगा, व्यापारी को भी फायदा है, लोगों के पास भी व्यापारियों को भी फायदा है। तो रक्सौल के व्यापारियों से विनती करना चाहता हूँ कि जिसमें आपका फायदा हो वही काम किया कीजिए। और आप लोग भी थोड़ा सा आवाज़ उठाइए ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो रक्सौल में बन सके। ये एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, रनवे का इस्तेमाल जो है बच्चे जो है वो दौड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो हमसे बताए कि मनीष भाई आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हमारे लिए जो है एक खेल का मैदान बन जाए। तो रक्सौल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे विनती है कि हो सके तो एक प्रयास कीजिए और इन बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बना दीजिए। सही है कि नहीं? जी जी जी। आप लोग क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? आर्मी की तैयारी करता हूँ। आप क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? हम भी आर्मी की तैयारी। आप आर्मी। अरे आपका थोड़ा सा हाइट कम है, कैसे कर? ठीक है, हो जाएगा। आप दिल्ली गए हुए थे दीपांशु से मिलने, उसी का दोस्त है हम, दीपांशु मिश्रा। चलिए ठीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनना चाहिए और एक बच्चों के लिए ग्राउंड भी बनना चाहिए जिसमें बच्चे जो है आसानी से तैयारी कर सके। यहाँ पे अगर कोई दौड़ने वाला बच्चा गिर जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। बाकी बिहार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सामरिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में से एक रक्सौल एयरपोर्ट से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो आप लोग भी एक छोटा सा प्रयास करना ताकि जो है रक्सौल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए और चंपारण के लोगों के साथ साथ सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज और सिवान के लोगों के साथ साथ नेपाल के भी कुछ जिला के लोगों के समस्या का समाधान हो सके। जय हिंद।